पर्व संग्रह पर्व। समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण, महाभारत में वर्णित पर्वों और संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। ऋषि बोले, सूतनंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। उग्रश्रवाजी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। तदंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभागराम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाए, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तदंतर ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है, उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। यहाँ पर भूमि संबंधी दोषों का तात्पर्य अधिक नीचा ऊंचा होना, कांटेदार वृक्षों से व्याप्त होना तथा कंकर पत्थरों की अधिकता का होना आदि है। ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गईं। द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। समंत नामक क्षेत्र में 5 कुंड या सरोवर होने से उस क्षेत्र और उसके समीपवर्ती प्रदेश का भी समंत पंचक नाम हुआ, परंतु उसका समंत नाम क्यों पड़ा, इसका कारण जहां समागत सेनाओं का अंत हुआ हो, जिस स्थान पर, उसे सुमंत कहते हैं। इसी व्युत्पत्ति के अनुसार वह क्षेत्र समंत कहलाता है। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं? इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। उग्रश्रवाजी ने कहा,
एक रथ, एक हाथी, 5 सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। इस पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रितना कहा है। 3 प्रितना की एक चमू, 3 चमू की एक अनीकिनी और 10 अनीकिनी और 10 अनीकिनी की एक अक्षोहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। तपोधनों, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वहीं नाश को प्राप्त हो गई। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदायुद्ध आधे दिन तक होता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निःशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। शौनक जी, आपके इस सत्संग सत्र में मैं यह जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्पयज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक, इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे हो प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक, परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उसका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह भेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको
जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।